गूगल पे रिसर्च हुई है कि जितने भी लोग घुटना ट्रांसप्लांट कराते हैं या कूल्हा ट्रांसप्लांट कराते हैं, रीढ़ की हड्डी ट्रांसप्लांट कराते हैं, उन 10 में से 3 लोग 6 महीने के अंदर ही हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। चेक कर लो गूगल, मेरा बात मत मानना, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये गूगल पे पड़ी है, आप खुद चेक कर लो। अगर किसी भी तरह का घुटने का दर्द है या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया घुटना ठीक हो गया। मेरी कमर में इतना ज़बरदस्त पेन होता था, कमर से नसों के थ्रू इतना पेन ज़बरदस्त होता था कि मैं रात को सो नहीं सकता था, मेरी टांगों में दर्द रहता था, 2-2 बज जाते मेरे को सोने में। उसके बाद मेरे को एलोपैथिक मैंने ट्रीटमेंट लिया, जिसमें उन्होंने गाबापेंटिन एन तक मेरे को दी। कुछ टाइम के लिए उसमें आराम आता था, उसके बाद फिर वैसे का वैसा हो जाता था। तो मैं यहाँ आया तो मात्र मेरी 2 या तीसरी थेरेपी पे ही मेरे को 60% से प्लस फ़र्क पड़ा, जिसका मैं इस हॉस्पिटल का, आचार्य जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आपको मेरे को बैक पेन बहुत होती थी और नी की प्रॉब्लम थी, तो उससे मैं सुबह जब उठती थी तो दीवारों को पकड़ पकड़ के ऐसे हो के उठती थी, सीधा नहीं हुआ जाता था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। 9 दिन में कितना आराम है? अब तो बेड से सीधा ही उठ जाती हूँ। मतलब बैठ के उठ जाते हो? पहले कितने साल से नहीं उठ पा रहे थे? काफ़ी देर हो गई है, कई साल हो गया, उठ ही नहीं पाती थी। मतलब कई साल दीवारों को पकड़ पकड़ के उठती थी, फिर 1-2 घंटे बाद थोड़ी सीधी होती थी। तो आपको और 9 दिन में क्या फायदा हुआ? 9 दिन में क्या, मेरे को तो तीसरे चौथे दिन ही फर्क पड़ा। अच्छा, तीसरे चौथे दिन ही आराम आ गया था। हम 3 तरीके से काम करते हैं। अगर आपकी बीमारी गंभीर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी फेल है, डायलिसिस चलता है या क्रिएटिनिन बढ़ गया है या कैंसर है, हम आपकी पूरी बॉडी की शुद्धि करेंगे, पंचकर्म के माध्यम से आपके बॉडी को क्लीन करेंगे। दूसरा तरीका, अगर आपकी बीमारी गंभीर नहीं है तो हमारे पूरे भारत में 100 से अधिक क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे आओ, डॉक्टर से मिलो, 1 to 1 बैठो, बात करो, बीमारी की जड़ को समझो। और तीसरा तरीका, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, हमारे हेल्थ काउंसलर से बात करो, अपनी बीमारी को बताओ, बीमारी को समझाओ, हो सकता है आपकी बीमारी घर पर ही ठीक हो सकती हो। हम पूरे भारत के हर व्यक्ति को बीमारी की जड़ पर काम करना सिखा रहे हैं।